हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई एम अंशिका और अभी हम करने वाले हैं रोहतक पीजीआई बीएससी नर्सिंग 2024 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर सीरीज़ हम चला रहे हैं। तो आज उसमें फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, मीन्स इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। मास ऑफ द बॉडी, साइज, शेप। तो देखो, ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं करती, चाहे 50 kg का मास हो या 60 का, ग्रेविटी सब पे सेम अप्लाई होती है, ठीक है। तो मास पे डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट इज साइज। ऑब्जेक्ट का साइज कितना भी हो, ग्रेविटी हमेशा सेम होगी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट इज शेप, चाहे वो राउंड हो या फिर स्क्वायर शेप में, कुछ भी शेप हो, लेकिन शेप पे भी डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों से इंडिपेंडेंट होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a ray of light enters a glass slab from air, जब लाइट की रे ग्लास स्लैब से में एंटर करती है एयर से, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर? उसकी वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, या फिर बोथ आर इंक्रीज। तो देखो, जब भी ये चीज़ होती है कि लाइट रे एंटर करती है ग्लास स्लैब में एयर से, तो उस केस में उसकी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी डिटेक्टेड बाय। अब देखो, ये क्वेश्चन न्यू है, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता, ये ट्यूब क्या दे रखी है। कोई बात नहीं, नया क्वेश्चन अगर देखने को मिल रहा है तो उसे सीख लो, ठीक है, घबराओ मत। तो अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं वो डिटेक्ट की जाती है कून्स ट्यूब से, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और नया क्वेश्चन या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी नहीं घबराओगे, वो क्वेश्चन सबके लिए नए हैं, ठीक है। तो जितने PYQs आ रहे साथ साथ करते चलो बस, और जो नहीं आ रहे वो सीखोगे, ठीक है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ फोर्स। देखो, ये क्वेश्चन तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई सिंगल बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको ये क्वेश्चन ना आए। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है ये तो, बिल्कुल। फोर्स की SI यूनिट पूछी है, ऑफ कोर्स सबको पता होगा, न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बैड थर्मल कंडक्टर। थर्मल मीन्स हीट, ठीक है। हीट का बैड कंडक्टर पूछा है इसने, तो इनमें से कौन सा है? ग्लास, एल्यूमिनियम भी है गुड कंडक्टर, कॉपर भी एंड सिल्वर भी। तो बैड थर्मल कंडक्टर कौन है? ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर की पूछी है, ठीक है। तो प्रेशर की क्या होती है? ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पास्कल। तो ऑप्शन सी करेक्ट जाएगा हमारा। अब देखो, इस क्वेश्चन में जितनी भी अदर यूनिट्स हैं उनको भी याद रख लेना, ठीक है, वो भी पता होनी चाहिए तुम्हें। कौन कौन सी अदर? देखो, न्यूटन, न्यूटन किसकी? अभी पीछे किया था, फोर्स की, ठीक है। नेक्स्ट वेबर, वेबर किसकी यूनिट होती है? सोचो फटाफट, आई होप ये भी तुम्हें पता ही होगा। वेबर फ्लक्स की होती है, ठीक है। इसे हम इस तरह भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हेनरी, हेनरी बताओ किसकी होती है? हेनरी होती है इंडक्टेंस की SI यूनिट, ठीक है। तो ये ऑप्शन में जितने भी होंगे ना वो सब पता होने चाहिए तुम्हें साथ में। इसे हम L से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे चारों यूनिट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीटर इन अ व्हीकल दैट कैलकुलेट्स
डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इज कॉल्ड। देखो जो व्हीकल होते हैं ना, कार, बस, कार और ये बाइक और स्कूटी, जितने भी व्हीकल हैं, अब देखो उनमें ना आगे देखा होगा आपने, इस तरह से 2 मीटर होते हैं, ठीक है। अब दोनों क्या क्या चीज़ें बताते हैं, एक बताता है हमारा डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड, और जो दूसरा होता है वो बताता है स्पीड, ठीक है। अब इन मीटर्स को क्या कहते हैं, जो डिस्टेंस को मेज़र करता है उसे क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन में हमसे वही पूछा गया है। तो डिस्टेंस को जो मेज़र करता है उसे हम कहते हैं ओडोमीटर, ठीक है, 1 मिनट, उसे हम कहते हैं ओडोमीटर, ठीक है। और जो स्पीड को मेज़र करता है उसे स्पीडोमीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो ये भी पता ही होगा आपको। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। अब जितने बाकी बच गए ये अभी बताए थे मैंने, ठीक है। अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसमें मैंने सबकी यूनिट्स बताई थी, तो अब सबकी यूनिट्स आप खुद सोचोगे। फैराड किसकी यूनिट होती है, हेनरी किसकी होती है, वेबर किसकी होती है, ठीक है। फैराड नहीं बताई, बस फैराड होती है कैपेसिटेंस की, ठीक है। और हेनरी किसकी होती है वो खुद सोचना आप, ठीक है। और वेबर भी, अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन था ना, तो उसमें किया था हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। देखो ग्रेविटी पूछी है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको मैं एक ऐसे समझाती हूँ। देखो ये अर्थ है, ठीक है, और ये जो कॉर्नर्स पे होते हैं हम क्या बोलते हैं, पोल्स। ये और ये क्या है, पोल्स। और जो सेंटर में होता है इसे इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। अब इन में आपको फोर्स पता होना चाहिए सबका। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है पोल्स पे वो होता है मैक्सिमम, ठीक है, सबसे ज़्यादा पोल्स पे होगा। और सबसे कम ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे, ठीक है। तो चाहे मैक्सिमम पूछा जाए या मिनिमम पूछा जाए, आपको दोनों पता होने चाहिए। और अगर सेंटर में पूछ लिया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो ये तीनों केस आपको याद रहने चाहिए, क्या क्या, पोल्स पे मैक्सिमम होगा और इक्वेटर पे मिनिमम होगा और सेंटर पे क्या होगा, 0, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, पोल्स पे। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। This reflection from the smooth surface like that of a mirror is called। देखो जब रिफ्लेक्शन इस तरह से होती है, स्मूथ सरफेस से टकरा के लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, तो वो होता है रेगुलर सरफेस से, उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर सरफेस से यूँ सरफेस स्मूथ नहीं है और इस तरह से लाइट टकरा के जा रही है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इरेगुलर या डिफ्यूज्ड, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, रेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन डेजर्ट। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, TIR पे बेस्ड पहले पूछा गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मिराज ऑप्टिकल फाइबर, मिराज ऑप्टिकल फाइबर और ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ठीक है, तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल है, TIR के, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, इट पासिस अराउंड अ कॉर्नर और इज लिट इज ड्यू टू। तो ये फिनोमिना, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐसा यूनिट पूछे हमसे फ्रीक्वेंसी की, तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन और सबको आना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसे ये क्वेश्चन भी ना आए, हर्ट्ज, ठीक है, सिंपल है ये दो क्वेश्चन बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेक्स मिरर इज़ जनरली यूज्ड एज। जो कन्वेक्स मिरर होता है वो किस में यूज़ होता है, सोलर कुकर में, ऑप्थेल्मोस्कोप में, रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट या रियर व्यू इमेज। देखो
इसका करेक्ट आंसर जाएगा रियर व्यू इमेज। अब इसका मतलब क्या होता है रियर व्यू इमेज का? जो कन्वेक्स मिरर होता है वो क्या काम करता है, बड़े साइज़ के इमेजेस को छोटा करके दिखाता है हमें, ठीक है। और कैसा साइज़ छोटा होगा और इरेक्ट इमेज होती है, सीधी इमेज हमें दिखती है, ठीक है। किस में? कन्वेक्स मिरर में। अगर मैं यहीं कनकेव मिरर की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा, इमेज बड़ी दिखती है और इन्वर्टेड दिखती है, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर में रियर व्यू मिरर मतलब जो चीज़ों को छोटा करके दिखाए, ठीक है। तो इसका ये आंसर जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा मिरर ऐसा है जिसकी जो फील्ड रेंज होती है वो वाइड होती है, तो क्या आंसर जाएगा? तो भी आंसर जाएगा कन्वेक्स मिरर। क्यों? फील्ड रेंज मतलब जो ज़्यादा दूर तक की चीज़ों को दिखा दे, मतलब वो क्या कर रहा है, ज़्यादा पीछे की चीज़ों को छोटे करके दिखा देगा आपको, छोटे साइज़ में, ठीक है। और तो इसलिए इसकी जो रेंज होती है वो वाइड होती है और कनकेव मिरर की शॉर्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है वैक्यूम में, ठीक है। देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सबसे ज़्यादा किस में होगी? वैक्यूम में, उसके बाद गैसेस में, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड, ठीक है। और यहीं अगर मैं बात करूं साउंड की स्पीड की, ये किसकी है? लाइट की। और साउंड की स्पीड में उल्टा होता है। देखो वैक्यूम में तो साउंड ट्रैवल ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है सॉलिड में, देन लिक्विड एंड देन गैसेस, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर जाएगा इसका वैक्यूम। लाइट की स्पीड पूछी है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोप बबल्स अटेन स्फेरिकल शेप। तो ये किसकी वजह से होता है? ये तो क्वेश्चन सबको आना चाहिए, सरफेस टेंशन, ठीक है। कितना इजी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड, कौन सा केस हो गया? ये अभी बताया था, कनकेव मिरर का। इन अ रियर व्यू मिरर देन विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड। देखो कौन सा, क्या चीज़ें बता दी इसने, कैरेक्टरिस्टिक बता दी। एनलार्ज्ड मतलब बड़ा इमेज दिखेगा और इन्वर्टेड दिखेगा। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? कनकेव मिरर की, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब इससे रिलेटेड एक चीज़ और पूछी जा सकती है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, वो अच्छे से याद कर लेना। 1 मिनट ले लेते हैं, उस पर बताते हैं। देखो 4 केस याद रखना, कौन कौन से? एक तो मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और हम क्या देखेंगे कि इनकी करेक्शन के लिए कौन से लेंसेज यूज होते हैं, ठीक है। और एक होता है एस्टिग्मेटिज्म। तो अब इनकी करेक्शन किस तरह से की जा सकती है? तो सबसे पहले है हमारा मायोपिया। तो मायोपिया के लिए हम क्या करते हैं? कनकेव लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कन्वेक्स लेंस है ये सभी, ठीक है। और प्रेसबायोपिया के लिए बाईफोकल लेंथ। ये याद रखना आप सब, ठीक है। ये इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इस एस्टिग्मेटिज्म के लिए सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। तो ये याद कर लेना, ये सब क्या है? लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द वाटर टैंक अपीयर स्वेलोअर व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप। ये किस वजह से होता है? इट्स ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट वन इज विच कलर इज फॉर्म्ड व्हेन रेड एंड ग्रीन आर मिक्स्ड। जब रेड और ग्रीन कलर को मिक्स करेंगे तो येलो कलर बनता है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं एक तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वाला क्लियर है, ये ऐसे ऐसे 1-2 ही पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। देखो अभी मैंने बताया था पिछले 1-2 क्वेश्चन पहले जो हमने किया था
कि ये अगर अर्थ है तो यहाँ पे पोल्स पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे मिनिमम होता है। अब इसने इस क्वेश्चन में वेट पूछा है, और वेट क्या होता है, वेट का फॉर्मूला mg, मास पे डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स पे। तो यहाँ पे g जितना ज़्यादा होगा वेट भी उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब जहाँ पे g ज़्यादा होगा वहीं पे वेट मैक्सिमम होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम कहाँ पे था, पोल्स पे, तो वहीं पे वेट भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स। इलेक्ट्रिक मोटर किसे कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में, तो इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और जनरेटर क्या करता है, ऑपोजिट करता है। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जनरेटर की जगह डायनेमो भी दे सकते हैं वो। ठीक है, तो वो भी सेम है, क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट। कितना इजी क्वेश्चन है, और कितनी बार देखो ऑप्टिकल फाइबर TIR पे बेस्ड सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखो मैंने कई बार बता लिया, TIR पे बेस्ड 3 एप्लीकेशन है, कौन कौन सी, ऑप्टिकल फाइबर की, मिराज की एंड ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ जहाँ भी मिल जाए उसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, TIR। ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिनोमेना शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर कौन सा फिनोमेना शो करता है, तो सिंपल है ये क्वेश्चन भी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब देखो इसको छोड़ के जितने भी है, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, ये तीनों कौन सा नेचर शो करते हैं लाइट का, वेव नेचर। ठीक है, और पार्टिकल नेचर कौन शो कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर इन तीनों में से कुछ भी आ जाए तो कौन सा नेचर होगा, वेव नेचर। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन इज व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन। एक बॉल को हम वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, बोथ A एंड C। एक्सेलरेशन चेंज होगी, वेलोसिटी तो फाइनल पॉइंट पे वो जब ऊपर जाती है तो जो मैक्सिमम हाइट होती है वहाँ जाने के बाद 0 हो जाती है। ठीक है, तो क्या चीज़ चेंज नहीं होगी, एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन A विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी की SI यूनिट पूछी है, तो देखो जब भी एनर्जी आ जाए तो एनर्जी की यूनिट हमेशा क्या होती है, जूल। ठीक है, को किसी भी टाइप की एनर्जी आ जाए ऐसा यूनिट क्या होगी उसकी, जूल। कैलोरी भी होती है, कैलोरी किसकी होती है, फूड एनर्जी की। ठीक है, फूड एनर्जी आ जाए तब कैलोरी, और बाकी सब एनर्जीज में कौन सी यूनिट होती है, जूल। ठीक है, और पावर की किलोवाट आवर। ठीक है, और तो आज इतने क्वेश्चंस करेंगे फिजिक्स के। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।